Hello everyone, this is Prerna Singh and I am representing here from Aditi Gyan Mudra Academy. Today we will discuss about the tissue. So first we will start what is tissue. Tissue is the collection of cell और ये कह सकते हैं कि एक सेल जब एक से ज्यादा सेल मिल करके जब एक सेल रहेगा सिंगल रहेगा तो वो सेल कहेंगे। सेल कितने तरह के होंगे? दो तरह के, इधर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो जो हमारा टिश्यू है वो कभी भी यूनिसेलुलर से नहीं मिलके बनेगा, एक सेल से तो मिलके बनेगा नहीं। कभी भी बनेगा तो क्या, एक और एक से ज्यादा से, ठीक है। तो हर टिश्यू का मतलब क्या बोले हम, हमारा जो बॉडी है वो बॉडी को एक जहाँ तक तुम वो समझे, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। फर्स्ट हम वो चीज देखे थे। नेक्स्ट वन में क्या था, प्राइमरी फंक्शन आर प्रोटेक्शन एंड द सिक्रीशन। सिक्रीशन बोले तो बट सेपरेशन मतलब होता है बांटना, सिक्रीशन मतलब होता है किसी चीज को सिक्रीट करना, ठीक है। सिक्रीट क्या कर रहा है, सिक्रीट क्या कर रहा है, पढ़ा था आप लोगों ने। नेक्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ मैंने बताया था, फूड पाइप में फूड जा रहा है, विलाई प्रेजेंट होता है, बताया था। तो फूड वैक्यूल्स जो जा रहे हैं तो उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहा है कौन, विलाई कर रहा है। हाँ ऐसे से। और जो हमारा जो फूड होता है वो उन्हीं सीलिया से टच हो करके नीचे जाता है, ठीक है। क्लियर, वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है। थर्ड क्या था, अच्छा सिक्रीशन। बुक देखो, एपिथेलियल टिश्यू आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टिश्यू। ये जो होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टिश्यू का फॉर्म होता है, ठीक है। इट ग्रोस अपॉन अदर टिश्यू। ये जो होता है ग्रो करता है अदर टिश्यूज पे एंड कवर्स द बॉडी सरफेस। बता रखा है मैंने, बॉडी सरफेस को कवर कर रहा है। द सेल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर हेल्ड टुगेदर बाय मेनी जंक्शन। मेनी जंक्शन, जंक्शन कहाँ था, किससे मिलके बन रहा था, सेल के फॉर्मेशन से। फ्यूजन होता था, फिर एक चेन लाइक बनता था, ऐसे कर करके बनता था ना सेल जंक्शन। सेल जंक्शन भी कितने तरह का था, दो तरह का। बताओ कौन कौन सा, लूज एक था, एक तो टाइट जंक्शन था, दूसरा लूज जंक्शन और तीसरा गैप जंक्शन। गैप जंक्शन में क्या था, थोड़ा सा गैप होता था सेल के बीच में, और वहाँ पे क्या एक पाथ का फॉर्मेशन करता था, जो कि ये कह रहा था कि मैम ये क्या होता है, चैनल। चैनल था ना, ठीक है। और एक और था, मैंने नहीं, एक तो गैप जंक्शन था, वेट, एक था तुम्हारा टाइट जंक्शन, दूसरा एडहेरिंग जंक्शन और एक था तुम्हारा गैप जंक्शन। अच्छा कोई बता सकता है कि टाइट जंक्शन में क्या हो रहा था? टाइट जंक्शन में दोनों के दोनों मतलब जो सेल होते थे वो अच्छे से फ्यूज हो जाते थे, और जगह बिल्कुल नहीं किसी को मतलब उधर की अगल बगल से वाटर या कोई भी पार्टिकल्स जा नहीं पाते थे, ठीक है, आयंस निकाल जाते थे। टाइट जंक्शन, लूज जंक्शन में क्या हो रहा है तुम्हारा, गैप जंक्शन में बताओ, आप बताओ बेटा, गैप जंक्शन में क्या होता है? गैप जंक्शन मैम मतलब गैप रहते थे मैम, मतलब टाइटली मतलब गैप नहीं होते, सेल्स में गैप रहता था, गैप रहता था। और वो क्या करता है, एक पाथ फॉर्म करता था, ठीक है, जिससे क्या मूव करता था, आयन, वाटर मॉलिक्यूल्स और कभी कभी लार्ज मॉलिक्यूल्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स तो जाते ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होते थे, लार्ज मॉलिक्यूल्स। और ये वाला जो तीसरा वाला एक और मैंने बोला, ये क्या है, एडहेरिंग जंक्शन। याद है कुछ एडहेरिंग? ये दोनों तो आराम से तुम लोगों ने वर्ड से बता दिया, लूज में ऐसा, टाइट में ऐसा। और एडहेरिंग बताओ, ये सीमेंटिंग का काम करता है। सीमेंटिंग बोले तो एक सेल दूसरे सेल से कैसे मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, सीमेंटिंग का फॉर्म करेगी। जैसे अपने नेबर सेल से कैसे जुड़ी रहेगी, ठीक है, देखो जुड़ रहा है ना, एक सेल दूसरे सेल से जुड़ रहा है, समझ रहे हो? तो ये सीमेंटिंग का काम करेगी, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का। हाँ चलो ये तो हो गया। अभी देखो क्या था, The cells of epithelial tissue are held together by many junctions such as tight junction, desmosomes, close-fitted folds, etc. They make the lining of alimentary canal. Alimentary canal where it is present? Alimentary canal कहाँ होता है? कभी सुना है नाम सुने होंगे? बिल्कुल गले में ही होता है, फूड पाइप से होते हुए हमारे इंटेस्टाइन तक जाता है, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। एक ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी किससे कवर्ड होती है? स्किन से, ठीक है। स्किन, एक और चीज हम लोग जान सकते हैं, स्किन जो होता है हमारा लार्जेस्ट सेल कहलाता है,
लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी इज स्किन। कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है तुम लोगों ने? स्किन होता है वो तो सेल मैंने कहा था, और ह्यूमन बॉडी का मैं कह रही हूँ सबसे बड़ा ऑर्गन हमारा स्किन होता है, ठीक है। अभी देखो स्किन, ये जो इपिथेलियल टिश्यू है वो हमारा कहाँ रहेगी प्रेजेंट? आउटर मोस्ट कवरिंग पे, जो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। दे मेक्स द लाइनिंग, लाइनिंग बोले तो अलग करना, अलग करना। दे मेक्स द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स एंड आउटर सरफेस ऑफ ऑर्गन इंक्लूडिंग द स्किन। स्किन हमारा कौन सा सरफेस है? ऑब्वियसली आउटर सरफेस है। जो बाहर की तरफ होगा आउटर, जो अंदर की तरफ होगा वो इंडो, ठीक है। Epithelial tissues are always attached to connective tissues by basement membrane। अब देखो एक नया टर्म आया, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो हमारा इपिथेलियल टिश्यू है, सपोज ये, ठीक है, ये टिश्यू हो गया हमारा। टिश्यू जो होता है ये किससे कनेक्टेड रहेगा? किसी ना किसी से कनेक्टेड ही रहेगा ना। इसको कहेंगे हम क्या? बताओ, बुक नहीं देख रहे हो तुम लोग? सिंपल फॉर्म ऑफ Epithelial tissues are always attached to connective tissue by a basement membrane। ये जो रहेगा इसको कहेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे ये कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर? अभी देखो इस तरह ये, और इसके न्यूक्लियस हमेशा यहाँ रहेंगे, ठीक है। ये हमारा टिश्यू हुआ इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू कनेक्टेड रहेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन से। बेसमेंट मेम्ब्रेन किसके नीचे? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे रहेगा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। समझ में आया किस तरह से ही स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। और इसमें भी तुम्हारा टिश्यूज जब अलग, जब इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे तो बताएंगे कि कौन सा सिंपल रहेगा, कौन सा डिवाइडर रहेगा, कौन सा सिंपल रहेगा, आगे चल के बताएंगे, ठीक है। Epithelial tissues are always attached to connective tissue by a basement membrane composed of carbohydrate, जो कि बना रहता है किससे? कार्बोहाइड्रेट से बना रहता है। Epithelial tissue has also secretory tissue and duct of gland। कल मैंने बताया था ना कि इपिथेलियल टिश्यू में तुम्हारा डक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। डक्ट्स कहाँ हो रहते हैं? हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं डक्ट, ठीक है, जो कि एंडोक्राइन डक्ट होता है और एक्सोक्राइन डक्ट होता है। दो तरह का डक्ट होता है, ठीक है। एंडोक्राइन डक्ट तो उसमें होता होगा ना, फीमेल्स में मैंने पढ़ा था। हाँ, एडोलसेंस वाले चैप्टर में, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों में